रही है। जब हलीमा सादिया का काफिला अपने कबीले में पहुंचा तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर आए तो हलीमा की वो बकरियां जो दूध देना बंद कर चुकी थीं वो वाफिर मिकदार में दूध देना शुरू हो गईं। हलीमा सादिया की बकरियां शाम को चरवाहे से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे, जबकि बाकी हर तरफ खुश्क साली थी। बाकी लोग हलीमा सादिया की बकरियों के दूध को देखते हुए अपनी बकरियां भी वहीं चराने के लिए ले जाते जहां हलीमा की बकरियां चरती थीं, मगर उनके थनों में दूध ना आता, क्योंकि ये चरवाहे का मसला नहीं था बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी, जिसको हलीमा सादिया और उनके शौहर के अलावा कोई ना समझ सका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद बीबी हलीमा के घर और माल में खैर व बरकत में इजाफा होता गया। मोहम्मद की ज़िंदगी के पहले 2 साल हलीमा सादिया के घर में गुजरे। इन 2 सालों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और परवरिश इतनी अच्छी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल की उम्र में बाकी बच्चों की निस्बत काफ़ी अच्छे मालूम होते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही आला सिफात और खूबियों के मालिक थे। आपका मिजाज बाकी बच्चों से काफ़ी हद तक जुदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल की उम्र से तजावज़ कर गए तो आप हलीमा सादिया के बेटों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने लग गए। आप जहां भी जाते वहां के दरख्त और घास हरे भरे हो जाते। एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया बनाए रखता। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते थे। आपके पाँव के निशान रेत पर नहीं पड़ते थे। हलीमा सादिया के बेटे शाम को जब बकरियां वापस लेकर घर आते तो अपनी माँ को मोहम्मद की शान का सब अहवाल सुनाते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाइयों के साथ बकरियां चरा रहे थे कि 2 सफ़ेद पोश आदमी आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर दिया। ये मंजर देखकर आपके दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया है। हलीमा सादिया ने जब ये बात सुनी तो हवास खो बैठी और दौड़ती हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत खड़े थे। हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके साथ क्या माजरा पेश आया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 आदमी सफ़ेद कपड़ों में आए थे और मुझे ज़मीन पर सीधा लिटाकर मेरा सीना चाक किया, फिर मेरे सीने से गोश्त का एक टुकड़ा निकाला और उसे सोने के एक तश्त पर रख कर आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे वापस मेरे सीने में रख कर मेरा सीना बंद कर दिया। ये सब सुनकर हलीमा सादिया बहुत घबरा गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में अपनी माँ के पास ले जाने का फ़ैसला किया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की थी, लिहाजा हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में वापस लाकर उनकी वालदा बीबी आमना के हवाले कर दिया। मक्का में बीबी आमना के पास हज़रत अब्दुल्ला की बांदी थी जिसका नाम उम्मे ऐमन था। अब से वो मोहम्मद की देखभाल करने लग गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की खिदमत को बहुत याद किया करते थे और फरमाते थे, उम्मे ऐमन मेरी दूसरी माँ है। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो एक रोज़ हज़रत आमना आपको साथ लेकर अपने मेके कबीला बनी नजार चली गईं और 1 माह तक वहाँ क़याम किया। 1 माह क़याम के बाद अपने घर वापस तशरीफ़ ला रही थी कि रास्ते में मकाम अबवा पर बीबी आमना का विसाल हो गया और वहीं पर मदफून हुई। गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बरस अपनी वालदा बीबी आमना की तहवील में रहे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आपके दादा आपको अपनी गोद में बिठाकर फरमाया करते थे कि इस बच्चे का मकाम बहुत बुलंद होगा, ये बच्चा सैयद व सलार होगा। आपके दादा जब आपकी तारीफ़ बयान करते तो मोहब्बत से आपको बोसा देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि